फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 14 से 21 तक। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य हैं। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्राह्य हो जाए। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों के विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इलुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहां सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहां मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था। वे उसके दर्शन करेंगे और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना वे समझेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सब राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक करिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर करिंदा पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूं? अपनी करिंदगरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से करिंदा नहीं रह सकते। तब करिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे करिंदगरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ में बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे करिंदगरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर 100 मन तेल। कारिंदा ने कहा, अपना रुका लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदा ने उससे कहा, अपना रुका लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मुक्ति बनकर इस संसार में आए और उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हम लोगों को पवित्र आत्मा, अपने शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थ्य से भर दिया है, ताकि हम सभी अपने भाई और बहनों के प्रति सत्य प्रतिज्ञ बने रहे, उनकी भलाई करें, ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। ईश्वर ने हमें हर प्रकार के आत्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, शक्तियों से भर दिया है, ताकि हम एक दूसरे को सत्य परामर्श दे सके।
जिस प्रकार ईश्वर ने हमारे लिए यीशु को देकर संसार की ज्योति बन गए, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने हम लोगों से कहा है, तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारा प्रकाश प्रकाशित होता रहे, तुम्हारी ज्योति अंधकार में सदा जलती रहे, ताकि तुम एक दूसरे को प्रकाश दे सको। आज के सुसमाचार में एक धनवान का कारिंदा था जो बेईमान था, लेन देन में बहुत बेईमान था। जब लोगों ने इसकी शिकायत की, तब उसने देखा कि मैं ना रोजी रोटी कमा सकता हूं, न मजदूरी कर सकता हूं, न भीख मांग सकता हूं। यदि कारिंदगरी से निकाल दिया गया तो मारे मारे भटकूंगा, जहां भी जाऊंगा लोग मुझे दुत्कार देगा। इसलिए उसने चालाकी की। आज के संसार के लोग ज्योति की संतान से भी लेन देन में बढ़कर है। मनुष्य लेन देन में बहुत ही बढ़कर है। जो भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करता है, उसके मन में एक ही चीज होती है कि जैसे मैंने दूसरों को किया, उस व्यक्ति से मुझे और ज्यादा मिले, इसी के उम्मीद में रहता है। लेकिन ईश्वर दयावान है, वह जो भी करता है प्रेम से करता है, वह जो भी करता है सबों पर करता है। संत पौलुस कहते हैं, प्रभु यीशु ने मुझे इसलिए चुना कि मैं गैर यहूदियों के लिए ज्योति बन जाऊं, ताकि उन सबों में पूर्ण ज्योति प्राप्त करने के बाद उनकी जो ज्योति की संतान है, वे सभी पूर्ण शांति और ईश्वरीय प्रेम को प्राप्त कर सके। ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर एक मनुष्य पूर्णता प्राप्त करे, पूर्ण जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर जाए, अंतर्ज्ञान से भर जाए, ताकि हम सभी यीशु से संयुक्त होकर प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता का फल उत्पन्न करें और वही फल हम सबों पर बना रहे। जय यीशु।